भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा पे थोड़ी सी चर्चा करी जाए। भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो महिला को सिर्फ घर चलाने तक नहीं सीमित समझती, वो ये जानती है कि और मानती है कि महिला घर चलाने के साथ साथ पूरे देश को भी चला सकती है। और वो सब आपने अनुभव किया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रेसिडेंट, स्पीकर, हर चीज़ में पहली महिला देने का काम देश को कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए 500 रुपये का सिलेंडर लेकर आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर जने के लिए ये 500 रुपये की सब्सिडी होगी, हाँ, लेकिन आएगी महिला के खाते में। और यहाँ पे मोदी जी ने अपने कपट पत्र पे, जुमला पत्र पे साइन करके अपने नाम से दे दिया। चेहरा यहाँ पे उनके पास कोई है नहीं क्योंकि मोदी जी शायद मुख्यमंत्री बनने की यहाँ पे रेस में होंगे। साइन करके दे दिया कि 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। अब पूरे देश के लोगों को इससे क्यों वंचित रख रहे हैं? ये पूरे देश के लिए भी निकाल देते, लगे हाथ पूरे देश में ही 500 रुपये का सिलेंडर कर देते, पर ऐसा नहीं करेंगे। वो जानते हैं ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना यहाँ उनकी सरकार आएगी, तो कुछ भी वादा कर दो, देना तो पड़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे वादा कर दिया। धन्यवाद सुशील जी। आवाज़ ऑन है, ये ऑफ है, अब हुआ ऑन। नहीं है, उधर किनारे कर देते शुरू करें। सभी को नमस्कार। आप अपना समय लेकर दोबारा आज आए हैं दो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, आपका धन्यवाद। कोई भी देश हो, प्रदेश हो, कोई भी समाज हो, वो आगे तभी बढ़ सकता है जब उसकी आधी आबादी यानी हम महिलाएं, उनकी वृद्धि के लिए नीतियां आए और उनकी वृद्धि के लिए फैसले लेकर आए जाए। और कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की आधी आबादी हम महिलाओं के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी यह गारंटी देती है कि चुनाव जीतने के बाद, तुरंत बाद, जैसे ही हम चुनाव जीत के दोबारा सरकार बनाएंगे, तो जब भी आप सिलेंडर खरीदेंगे, ये एकदम लागू हो जाएगा। चुनाव जीते ही आप जैसे ही सिलेंडर खरीदेंगे तो आपके अकाउंट के अंदर 500 रुपये की सब्सिडी आ जाएगी और घर की महिला के खाते में आएगी, और किसी के नहीं। कोई भी महिला हो घर के खाते में, उसकी आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी पारदर्शिता में यकीन रखती है, इसीलिए वो राशि घर की महिला के अकाउंट में आएगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए 500 रुपये का सिलेंडर लेकर आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर जने के लिए ये 500 रुपये की सब्सिडी होगी, हाँ, लेकिन आएगी महिला के खाते में। और ये कांग्रेस का वादा हर वर्ग के लिए है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने जो महिलाओं के लिए कार्य करे हैं वो अद्भुत है। प्रदेश में हजारों स्व सहायता समूह के द्वारा महिलाओं को रोजगार देने का, लाखों महिलाओं को रोजगार देने का हमने काम किया, जिसके तहत वो महिलाएं ना सिर्फ वर्मी कंपोस्ट खाद बनाती हैं, पर साबुन, दिए, अगरबत्ती जैसी अन्य चीजें बनाकर बेच रही है। और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है महिलाओं के लिए विकास। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हो या मितानन कार्यकर्ताएं हो, उनका मानदेय भी हमने बढ़ाया। सुरक्षा के लिए महिलाओं के लिए हम पिंक गश्त लेकर आए, हेल्प डेस्क चालू करी,
अभिव्यक्ति ऐप लेकर आए, जिससे महिला अगर शिकायत करना चाहती है, चाहे घर में उनके साथ कुछ हो या कोई और अन्य कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अभिव्यक्ति ऐप के द्वारा शिकायत कर सकती है। 547 हमने महिला सेल खोलने का भी काम किया। और यही नहीं, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए दाई दीदी क्लिनिक हर गली हर मोहल्ले पर पहुंचाने का भी हमने काम किया। ये सब चीज़ें महिलाओं को आगे ले जाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ की महिलाओं को प्राप्त हुई है। चाहे सिलेंडर का दाम कम करना हो या 200 रुपये यूनिट बिजली मुफ्त देना हो, ये सब चीज़ हमारे घर खर्चे के लिए, घर के महीने के बजट के लिए बहुत ही अहम है और बहुत प्रभाव डालेगी। अब भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा पे थोड़ी सी चर्चा करी जाए। भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो महिला को सिर्फ घर चलाने तक नहीं सीमित समझती, वो ये जानती है कि और मानती है कि महिला घर चलाने के साथ साथ पूरे देश को भी चला सकती है। और वो सब आपने अनुभव किया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रेसिडेंट, स्पीकर, हर चीज़ में पहली महिला देने का काम देश को कांग्रेस पार्टी ने किया। पर इसके विपरीत जब हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े जुमलेवादी नारे तो दे दिए, लेकिन हमारी बेटियों के साथ जिस तरीके से महिलाओं के साथ विरोध करने का काम उन्होंने किया, उससे ना सिर्फ हमारा देश में यहाँ पे लोग शर्मिंदा हुए, पर विश्व पटल में भारत को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। उदाहरण के तौर पर आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन बेटियों के साथ क्या हुआ होगा जो बेटियां हमारे लिए ओलंपिक मेडल जीत के आई थी और उनको हफ्तों दिल्ली के सड़कों पे बैठना पड़ा, बदले में लाठियां खानी पड़ी, क्योंकि वो एक मांग कर रही थी कि एक भाजपा के सांसद को हटाया जाए और उस भाजपा के सांसद के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। लेकिन मोदी सरकार, मोदी जी के कान पे जूं नहीं रहेगी, उन्होंने सुनना भी नहीं सोचा, न्याय तो दूर की बात है। वही हाल हम कई महीनों से मणिपुर का भी देखते आ रहे हैं, और चाहे उनके हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह हो, जिसके खिलाफ महिला कोच ने कंप्लेंट कर रखी हुई है, वहाँ पे भी मोदी जी और उनके मंत्री सब चुप्पी साधे हुए हैं। तो महिलाओं के कितने वो साथ देते हैं या महिलाओं के बारे में कितना सोचती है मोदी सरकार, वो आपके सामने है। कांग्रेस यूपीए सरकार के दौरान जब सिलेंडर के दाम 414 रुपये होते थे, तो आपको याद है एक मंत्री हैं, मैं उनको सिंड्रेला मंत्री, सिलेंडरेला मंत्री बुलाएंगे, क्योंकि वो सिलेंडर उठाए उठाए घूमती थी। कुछ दिन पहले आपके चैनलों के माध्यम से हमने यहाँ पे भी देखा था, वो घरों में जाके बस्तर में चाय बनाने का काम कर रही थी। लेकिन जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी और सिलेंडर 414 का मिलता था, तब ये मोहतरमा सर पे सिलेंडर उठाए उठाए महंगाई चिल्लाती थी। लेकिन मोदी जी और उनकी नीतियों के द्वारा जो सिलेंडर के दामों में आग देश भर में लगी हुई है, 1000 रुपए के पार जो पूरे देश में सिलेंडर मिल रहा है, इस मामले पे वो चुप्पी साध लेती हैं। यहाँ चाय आके बना लेती है, पर देश की महिलाओं को राहत कब मिलेगी उसके बारे में चुप्पी नहीं तोड़ती है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ पूर्ण तरीके से मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए साथ खड़ी है, और मुझे बेहद गर्व हो रहा है और बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है आपके सामने ये घोषणा करते हुए कि चुनाव के बाद जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार दोबारा मिलेगी, तो पूरे देश में अगर सिलेंडर के दाम सबसे कम कहीं होंगे तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में होंगे। किसी भी राज्य में इस देश में कहीं पे इतने कम सिलेंडर के दाम नहीं होंगे। जैसे कि सामान्य गैस सिलेंडर के दाम यहाँ पे इस समय 974 रुपीज़ है, तो कांग्रेस की सरकार दोबारा बनते ही 500 रुपये की सब्सिडी जब देश की महिला के खाते में आएगी तो उसका दाम महज 474 हो जाएगा। उसी तरीके से जो उज्ज्वला सिलेंडर है उसके दाम जो आज 607 रुपये है, 500 रुपये की सब्सिडी के बाद 107 रुपये हो जाएंगे। पूरे देश में सबसे कम दाम छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के वासियों को मिलेंगे। यह कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। हम पहले भी जो वादे करते आए हैं उनको निभाते हैं और आगे भी इस वादे को निभाएंगे, और इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में ये लहर है और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। अब आपके कोई भी सवाल ये है कि आपने सिलेंडर की कीमत के बारे में कहा जी, छत्तीसगढ़ में सबसे कम हो जाएंगे। कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ सब जगह एक दाम क्यों नहीं? देखिए, हर राज्य के अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग बजट होता है। कहीं पे
पॉपुलेशन के हिसाब से हर चीज़ की अलग अलग समस्याएं होती हैं। और ये बात तो आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से सौतेला व्यवहार केंद्र की सरकार कांग्रेस शासित राज्यों के साथ करती है। हमारे पैसे जो उन्होंने देने होते हैं, जो बकाया राशि होती है, वो नहीं देती। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कांग्रेस की सरकारें कम से कम दामों पे, जितना उनकी सरकार का स्टेट का बजट हो, उदाहरण के तौर पे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, 60,000 करोड़ देना है केंद्र की सरकार ने हमारा। स्मृति ईरानी जी यहाँ पे आके बस्तर में चाय तो बना गई, 500 रुपये सिलेंडर देने का ये वादा तो कर गए, लेकिन उस बात पे मौन रह गए। अब ये भी डाल देते कि जो हमने नहीं दिया कांग्रेस के सरकार में वो हम देंगे, उसके बारे में चर्चा कोई नहीं करेगा। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग योजनाएं हैं। अभी भी आप कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, अगर सबसे कम दाम सिलेंडर के कहीं पे भी मिलेंगे तो वो कांग्रेस शासित प्रदेशों में मिलेंगे। और यहाँ पे मोदी जी ने अपने कपट पत्र पे, जुमला पत्र पे साइन करके अपने नाम से दे दिया। चेहरा यहाँ पे उनके पास कोई है नहीं, क्योंकि मोदी जी शायद मुख्यमंत्री बनने की यहाँ पे रेस में होंगे। साइन करके दे दिया कि 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। अब पूरे देश के लोगों को इससे क्यों वंचित रख रहे हैं? ये पूरे देश के लिए भी निकाल देते, लगे हाथ पूरे देश में ही 500 रुपये का सिलेंडर कर देते, पर ऐसा नहीं करेंगे। वो जानते हैं ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना यहाँ उनकी सरकार आएगी, तो कुछ भी वादा कर दो, देना तो पड़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे वादा कर दिया।